नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले ही ये विवाद का विषय बना हुआ है। पहले नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठा, जिस पर कई सियासी दलों ने इसे विभाजनकारी और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, मगर अब एक बार फिर से नेम प्लेट मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दरअसल इस बार अदालत में इसके समर्थन में याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि इस मामले को जबरन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि नाम लिखने का आदेश शिव भक्तों की सहूलियत, आस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले रेस्टोरेंट, ढाबों या खाने पीने की चीजें बेचने के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी थी। अब यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि यह बेवजह लाया जा रहा है। यह मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। देखिए, ये लोग बहुत ही शातिर दिमाग हैं और जानबूझ के कम कैलोरी वाली डाइट का सेवन कर रहे हैं। बाकायदा इनके लिए डायबिटीज 2 के अनुसार एक मेडिकल प्लान और एक हेल्थ चार्ट बनाया गया है, लेकिन जानबूझ के उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये बात तब पता चली जब इसके बारे में मालूमात हासिल की, जब एलजी साहब ने इसको लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की। तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमदर्दी पाने के लिए और लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। केजरीवाल जी कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं और वो जानबूझ के कम खा रहे हैं। जानबूझ के जो उनका सेवन है, जो आहार है, उन्होंने कम कर दिया है। और वो जानते हैं कि कब कितनी इंसुलिन उन्हें कब लेनी है, कितना खाना उनको कब खाना है, और उसके हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ अपना वेट कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरह से दोष मढ़ना है, विक्टिम कार्ड खेलना है, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, एलजी साहब को बुरा कहना है। तो वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही वो। देखिए, अफसोस है कि वह हर चीज़ में राजनीति खोजते हैं। यूपी सरकार का आदेश कहीं ये नहीं है कि एक किसी जाति धर्म के लोगों को नेम प्लेट लगानी है, वो सबके लिए बराबर है। और मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँ, अगर ईद के दिनों में अगर वह किसी क्रिश्चियन मोहल्ले में रहती है और वहाँ पर पॉर्क भी बिकता हो, तो क्या वह नहीं चाहेंगे पता लगे कि वहाँ पर पॉर्क बिकता नहीं बिकता? तो ये तो हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है, और मेरी आस्था पर किसी प्रकार भी कोई चोट लगती है तो मुझे समाज को उसकी चिंता करनी चाहिए, सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए। हम जानबूझकर ऐसा क्यों करें कि किसी की आस्था पर चोट लगे? और ये मास ऐसा है, ये जो मास, ये महीना ऐसा है जिसमें लोग सात्विक भोजन करते हैं, उपवास रखते हैं। अब उसमें अगर कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर मीट भी बनता हो, जहाँ पर रीति रिवाज के हिसाब से ठीक ना हो चीज़ें, तो वह क्यों खाए? उसकी मर्जी है। और अगर कोई मुसलमान हिंदू रीति रिवाज से कुछ सात्विक भोजन परोस सके तो उसके यहाँ खाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना, दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है। समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सके। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहाँ से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का मामला अभी भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट लगाने के आदेश को रद्द कर चुकी है, लेकिन
अब फिर से लोगों ने इसके समर्थन में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को फिलहाल नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट लगाने की बाध्यता को खत्म कर चुका है, लेकिन अभी भी यह मामला थम नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद को इस मुद्दे पर पक्षकार बनाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए, जो नेम प्लेट हटाने का जो आदेश दिया गया है वह ठीक नहीं है। मुजफ्फरपुर पुलिस के निर्देश का समर्थन करते हुए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि नेम प्लेट का निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिहाज से दिया गया था। कोर्ट में दाखिल याचिका में इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि दुकानदारों ने याचिका दाखिल नहीं की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं है, बल्कि वह लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता खुद को इस मसले में पक्षकार बनाए जाने और उसका पक्ष सुने जाने की मांग की है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मिश्रा जी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट लखनऊ से। साथ ही फरहत अली खान जी हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ से। नितिन चतुर्वेदी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं अखिल भारत हिंदू महासभा लखनऊ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आप ही से करेंगे। आलोक जी, जो नेम प्लेट लगाने के पक्ष में जो याचिका दायर की गई है उसमें क्या कुछ तथ्य दिए गए हैं? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 301 जो है पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में कहता है जी। आर्टिकल 19G भी जो है किसी पेशे का अभ्यास करने, वृत्ति करने, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। तो ये स्वतंत्रता व्यापार करने के लिए है, लेकिन यहाँ व्यापार से कोई किसी को रोकने से संबंधित मैटर नहीं है। यहाँ मामला ये है कि व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा कर जो है दूसरा आइडेंटिफिकेशन लाकर और उस चीज को व्यापार कर रहा है। यहाँ प्रश्न जो है कोई संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड कोई ऐसा मामला नहीं है किसी व्यापार करने से रोका जाए। आज पूरे विश्व में जो है प्रोडक्ट पर ये लिखा जाता है कि वेज है कि नॉन है, उसके इंडिकेशन होते हैं, बना चिन्ह लगे होते हैं, व्हाइट का है, ग्रीन है कि वो। तो इसी प्रकार से जब हिंदुस्तान एक आस्था का देश है, आज से हजारों साल पूर्व अगर कोई हिंदू किसी गैर हिंदू के घर को खाना खा लेता था तो उसको हिंदू से निकाल दिया। आज करोड़ों हिंदू इस कारण से हिंदू से हटाकर जो है गैर हिंदू बन गए, मुसलमान बना देगा, क्योंकि उन्होंने जो है मुस्लिम के घर में खा लिया था। तो ये हमारी आस्था है कि हम हिंदू हैं, हम जो है हमारा एक पवित्र संस्कार है, हमारा खाने की एक पद्धति है, हर चीज हमारा एक अलग सिस्टमेटिक है, हम उस तरीके से जीवन अपना यापन करेंगे। आज उसी चीज को लेकर हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है एक याचिका दाखिल किए हैं कि अगर हम किसी दुकान पे अगर भोजन करना चाहते हैं तो वो सात्विक हो, वो सात्विक व्यक्ति द्वारा, ब्राह्मण द्वारा बनाया हुआ हो या कोई यादव द्वारा बनाया हुआ, इससे कोई नहीं। वो भोजन जो है वो सात्विक भोजन होना चाहिए, उसमें कोई मांसाहार का या मांसाहारी व्यक्ति द्वारा जो मांसाहारी व्यक्ति द्वारा जो हो उसमें उसका कोई हस्तक्षेप न हो। लोग करते क्या थे कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए नाम है वो बता दिए, को उल्टा लिख दिए हैं। तो इसका लोगों ने विरोध किया भाई, जिससे जो है हमारे धर्म, हमारी आस्था पर तो प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान है, हिंदुस्तान में मौलिक अधिकार है, तो उन्होंने रोक तो लगाया, लेकिन इन्होंने कहा बाध्य नहीं किया। अगर कोई आदमी स्वेच्छा से जो है करना चाहता है, हटाना चाहता है। ठीक है आलोक मिश्रा जी रोकेंगे आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपूर्व गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। ही सरकार का काम होंगे कि लोगों को मिलो, उन्होंने कामकार करो, आई कॉन्टैक्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा वधिया। तो जलंधर बाई इलैक्शन की यही एक प्राप्ति समझ लो कि एक नवी पिरत जिहड़ी है कि मुख्यमंत्री का दफ्तर जलंधर च भी संगरूर च असीं पहले ही उत्थे बहने हाँ, चंडीगढ़ च ऑफिशियल हैगा ही है। सो मैं जदों इलैक्शन जिस दिन रिजल्ट आए सी उस दिन पहली स्पीच में संगरूर अपने घर, तुसीं सारे बहुत सारे उत्थे मौजूद भी सी, मैं उदों ही कहा सीगा कि सरकार पिंडां चों शहरां चों कस्बियां चों चलिया करूगी। असीं उस वादे ते भी पूरे उतर रहे हैं। सरकार तुहाडे द्वार दे नां ते अफसर पहले ही जा रहे हैं, पिंडां जा रहे हैं, DC जा रहे हैं, SDM तहसीलदार, बहुत सारी जगह पर तहसील रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं, आधार कार्ड के काम हो रहे हैं, जो भी लोगों ने काम ने। तो हुण एक राजधानी के तौर पर जलंधर नूं जिहड़ा वो असीं मन रहे हैं कि इत्थे हफ्ते चो 2 दिन जरूर आया करांगे। बाकी 5 दिन भी अफसर इत्थे रहा करने, मतलब नहीं है कि 5 दिन कोई बंद हो जाऊगा। कोई ना कोई एप्लीकेशन लैन वाला या कोई गल सुनने वाला इत्थे होऊगा। सो जरूरी नहीं है कि चंडीगढ़ जाना पवे। तो नाल दी नाल अनाउंसमेंट असीं पहलां कर दिया करांगे, जिवें इस बार 24-25 है, हो सकदा अगली बार जिवें कोई होर तरीका होण, जिवें सोमवार मंगलवार है, अगली बार हो सकता वीरवार शुक्रवार होवे, उस तो अगली बार हो सकता है मंगलवार बुधवार होवे। सो पर आना जरूर है, इत्थे अटेंड जरूर करना होना। बाकी मीडिया कैपीटल भी मन्निया जाता है जलंधर नूं, तुहाडे नाल भी फिर अक्सर मुलाकातां होंदियां रहणगीਆਂ। ते अज डिप्टी कमिश्नर वालों जो लोकां दीयां समस्यावां नूं सानूं दस्सिया गया कि आह लोग आह काम रुके पे ने जी, इस काम वास्ते पैसा चाहिए जी, आह काम दा असीं टेंडर लाता जी, ਇਹਦਾ टेंडर इन्ने तरीके लग जूगा जी, सारा कुछ असीं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। फरहत अली खान जी, आवाज आ रही है आपको? फरहत अली खान जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, जो ये मामला अभी कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा है, नेम प्लेट लगाने को लेकर चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो हमारे भारतीय त्योहार हैं, अगर उन मामलों में कोई भी दखल अंदाजी करता है जी, तो लाजमी सी बात है कि वो धर्म से मामला जुड़ जाता है और तमाम सांप्रदायिक हो जाता है मामला। अभी जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से कुछ स्टेट्स में ऐसे मामले सामने में आए नेम प्लेट्स वाला, तो उसमें सारे ही राजनीतिक दल कूद पड़े, जबकि मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड था उसको भी उकसाया गया कि आप वोट जाइए। तो जब तक ये राजनीतिक जो धुरंधर हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, संप्रदाय विशेष को भड़काने, बहकाने और भटकाने का काम करते हैं, तो लाजमी सी बात है कि ये लोगों को नहीं बांट रहे हैं, लोगों के दिल और दिमाग को बांट रहे हैं। उन्हें धर्म संप्रदाय में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
नितिन चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। चतुर्वेदी जी, चर्चा में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके विचार में जो कांवड़ यात्रा रोड पर जो नेम प्लेट लगाने का जो आदेश आया था, क्या आपको लगता है कि यहाँ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो उस पर राजनीति हो रही है? आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। इसको सांप्रदायिक रंग जो दे रहा है वो विपक्ष दे रहा है, जो बाकी पार्टियां हैं वो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ की यात्रा होती है, जो पवित्र महीना होता है। जैसे मुस्लिमों में रमजान का पवित्र महीना होता है, ऐसे हिंदुओं में भी ये भोलेनाथ का पवित्र महीना होता है। तो यहाँ देखिए, पूर्व में जो हम घटनाएं अभी देख रहे थे, उनमें कई जो लोग हैं किस तरह के और इस तरह की और कई टाइप की इस तरह की वीडियो आ रहे थे सोशल मीडिया पे। इसको लेके देखिए, हम लोग ये चाहते थे कि जो लोग, देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने बोर्ड पे हिंदू ही नाम लिखेंगे ना जी। तो मुस्लिम व्यक्ति भी अपना मुस्लिम नाम लिखे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर आप जैसे अभी आप देखिए क्या हो रहा था कि जैसे हमारे मुस्लिम भाई है, उन्होंने मान लीजिए कोई होटल खोला, आप अपनी वेशभूषा में हो, आप टोपी भी लगाए हो, आप दाढ़ी भी बढ़ाए हो, प्रोप्राइटर में नाम भी आपका है, तो होटल का नाम हिंदू लिखने के लिए क्यों आपको आवश्यकता पड़ रही है? कहीं ना कहीं आइडेंटिटी छुपाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अगर आप मुस्लिम हैं और आप उसी वेशभूषा में बैठे हैं तो हिंदू नाम लिखने में क्या आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि आपको नहीं माननी चाहिए, इसलिए सरकार ने इससे एकदम स्पष्ट कहा। देखिए, जो सावन का महीना होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, जो खाते भी हिंदू है वो भी कम से कम सावन के महीने में नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते, तो पूरे शुद्ध शाकाहारी बने रहते हैं। तो उनको ये अधिकार है कि उनको ऐसी जगह खाना मिले जहाँ उनको ये एहसास हो कि हाँ भाई, यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। भाई देखिए, अगर मुस्लिम होटल होगा तो वहाँ नॉनवेज बनता होगा, तो वो बर्तनों में भी नॉनवेज का कहीं ना कहीं अंश रह जाता है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए, कई बरेली के मौलाना ने इसका स्वागत भी किया था कि भाई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए, तो जनरल से सरकार का आदेश है कि अगर आपका होटल है, आप अपने नाम से होटल खोलिए, इसमें कोई आपत्ति। भाई, आपको सरकार संविधान ने हक दिया है, आप अपने नाम से होटल खोलिए। इसमें कोई ऐसा सांप्रदायिक रंग देने की मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग मिश्रा, समझने का प्रयास करेंगे जो याचिका दायर की गई है, इस याचिका में ऐसा क्या कुछ कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, कहीं ना कहीं देखा जाए उसको चुनौती दी जा रही है। उसमें लिखा गया है कि जो याचिका दायर हुई थी पहले, उसमें कोई दुकानदार नहीं थे। अब जो कोर्ट के जो फैसले आ सकते हैं, जो कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है, किस प्रकार से देखने को मिल सकती है, समझेंगे आपसे? देखिए, किसी से एग्रीड पर्सन, जो दुखित व्यक्ति होता है, वही जो है मुकदमे को दाखिल करता है। ये सामान्य नियम है। यहाँ पर व्यथित थे वो दुकानदार जिनको लगता था कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, आदेश हो रहा है, इनको एक कमेटी बनाकर दाखिल करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार, रूलिंग पार्टी का आदेश था, तो विपक्ष जो है इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर और मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ कलेक्ट करने के लिए कुछ लोग जो है, जो उन्हीं के एजेंडे पे काम करते हैं, वो कोर्ट में दाखिल कर दिया। क्योंकि देखिए, है तो ये मामला एक धार्मिक विषय था, एक उसमें कोई किसी प्रकार कानूनी पड़चन में या किसी प्रकार की इधर उधर राजनीति होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब संविधान कोर्ट में जाएगा, न्यायालय पे जाएगा, तो भाई न्यायालय, हिंदुस्तान का न्यायालय जो है वो किसी ऐसे कानून से गवर्न नहीं होता है। वो जो है भारत का कानून जो है वो मौलिक अधिकारों पर, तो मौलिक अधिकार की बात जब आएगी तो कोर्ट जरूर कहेगी भाई ये आदेश गलत है। कोर्ट तो वहाँ की मजबूरी है। अगर कोर्ट का मामला गया है तो कोर्ट भाई कहेगी भाई किसी को अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। अगर कोई नेम प्लेट बदल दिया है तो उस नेम प्लेट से उसके खाने से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। आप खाने की चेकिंग करा सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को लेकर जो है वो आदेश पारित कर दिया। लेकिन ये मामला वहाँ कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये धार्मिक मामला है। जो व्यक्ति 150 किलोमीटर 200 बिना पैर बिना चप्पल पहने गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ रही है, वो जा रहा है, तो उसका एक आस्था है। उस आस्था में भी आस्था है कि हम नॉन वेज जो है सीखेंगे कि नहीं, देखें कि नहीं। देखने तक भी वर्जित है कि आदमी देखे ना, फिर उसको उस दुकान पे खाने को पड़े जो नॉन वेज बनाता है, नॉन वेज खाता है। यहाँ नहीं खा के आया है, वो घर में खा के आया है, पता चला कि उसके हाथ में लगा हुआ है, उसका ठीक से हाथ नहीं साफ किया है,
यहाँ पे आके खाना बना, उसकी आस्था जो है धूमिल होगी। इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून कोई अनारकी तो है नहीं, कि तानाशाही तो है नहीं, भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र संविधान पर है, संविधान हमारे फंडामेंटल राइट अधिकारों पर है, तो फंडामेंटल अधिकार कोर्ट की व्याख्या करेगी, तो ऐसे आदेशों को पर इंटरप्रिटेशन करेगी और रोक लगाएगी। लेकिन हमारा ये कहना है ये सांप्रदायिक रंग दिया गया, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये धार्मिक था, मामला था, इसको जो है यहीं तक रहने देना चाहिए। ठीक है, फरहत अली खान जी आपसे समझने का प्रयास करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं कि जो पूरा मामला है इसका समाधान कैसे निकाला जाए कि किसी की भावनाएं भी आहत ना हो, किसी की चिंताएं ना बढ़े, किसी को कोई समस्या ना हो? देखिए, इसका जो समाधान है वो इंसानियत के नाते होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं कि नदी ने हमारी है नदी का कि आप कितना भी बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं जी, अगर किसी को उससे ईजा या कष्ट, जिसको ईजा को कष्ट बोलते हैं, तकलीफ पड़ती है जी, तो फिर वो धर्म का काम नहीं है। आप बिल्कुल सही निर्णय था, मैंने इसका पहले भी स्वागत किया था कि जब मेरा नाम फरहत अली खान है तो फरहत अली खान पूरे हिंदुस्तान और इंटरनेशनल में मेरे पासपोर्ट पे भी फरहत अली खान लिखा हुआ है। अब रह जाती है बात दूसरी कि अभी जैसे हमारे भाई साहब कर रहे थे कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं जी, शुद्ध मांसाहारी हैं तो उनके हाथ पे लगा रह जाएगा वो। अरे भाई, जो मांसाहारी हैं वो किनके लिए ढाबे खोल के बैठे हैं? वो अपने लोगों के लिए, जो ट्रक ड्राइवर हैं, कार ड्राइविंग कर रहा है, यात्री हैं, मुसाफिर हैं, उन्होंने कांवड़ियों के लिए थोड़ी खोल रखा है, तो और ना उन्हें कांवड़ के लिए खोलना चाहिए। अब रह जाती है बात के संप्रदाय। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये बोर्ड या नेम प्लेट्स वाला मामला चलेगा तो बहुत से मज़ारात ऐसे हैं जहाँ जो बहुत बड़े बड़े मज़ारात हैं, जैसे कलिया शरीफ है, निजामुद्दीन है, ख्वाजा गरीब नवाज है, यहाँ के सारे फूल वाले जो होते हैं वो माली होते हैं। तो रमजान में जब हम रोजा इफ्तार करते हैं तो हम हिंदू, जो हमें पता होता है कि ये पवित्र साफ सुथरा आदमी है, उसके यहाँ के समोसे से रोजा इफ्तार करते हैं। तो हिंदुस्तान में ना तो हिंदू से बचा जा सकता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। एक बात और कहना चाहूंगा कि इस मामले में मैं सिख धर्म का बड़ा सम्मान और सलाम करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होते हैं तो पगड़ी लगा के होते हैं। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ तो लोग मेरे नाम से मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मेरी पहचान टोपी दाढ़ी है तो कहेंगे कोई मुसलमान बोल रहा था, कुछ लोग कहेंगे कि ये दिखा हुआ था, कुछ लोग ये कहेंगे टीवी चैनल वाले इससे ये कहलवाना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे नबी कहलाना चाहते हैं, मैं उस बात को कहूँगा जिससे मेरा दीन और इस्लाम कहलाना चाहता है कि आपकी अच्छी कारकर्दगी से अगर किसी चिड़िया, किसी वृक्ष या किसी मानव को जरा सी भी कष्ट या तकलीफ पड़ती है तो वो फिर जो है वो आपका जो पुण्य है वो पाप में बदल जाता है। तो सारे मैं अपने संप्रदाय के लोगों से अपील करूंगा कि वो कोर्ट में जाएं या ना जाएं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन अपने नाम की, अपने पहचान की और जो आपका अपना मजहब है उसकी शान के लिए आप लोग ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे हमारे ऊपर लोग उंगली उठाएं। क्योंकि एक्टिविटी कर देते हैं ओवैसी, आजम या दूसरे ये तौके रजा, उंगली उठती है हम जैसे अच्छे मुसलमानों पर जो अपने देश को अच्छा देश बनाने के लिए अपना हर बलिदान, हर कुर्बानी देने को तैयार है। ठीक है नितिन चतुर्वेदी जी, सवाल आपसे यही रहेगा जो भी सवाल फरहत जी से लिया था कि ऐसा क्या है कि कोई समाधान है आपके पास, ऐसा है किसी के पास कि किसी समाधान के थ्रू इसका जो समाधान, किसी मतलब ऐसी चीज है कि समाधान इसका निकाला जा सके जिससे धार्मिक भावनाएं किसी की भी आहत ना हो? जिस प्रकार से देखा जाए, कभी कहते हैं हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं, मुस्लिम की आहत हो रही हैं, क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है इससे किसी की भावनाएं आहत ना हो? देखिए ऐसा है कि जब किसी मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है तो उसका समाधान निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां फिर हिंदू मुस्लिम रह ही नहीं जाते। देखिए, हिंदू मुस्लिम की एकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो राजनीतिक लोग हैं जो अपने अपने फायदे के लिए इनको अपने फायदे के लिए उसको एक नया रंग दे देते हैं। अगर सीधे से ये एक आदेश था, अगर इस आदेश को कई मुस्लिम, मैंने अपने कहा था कि बरेली के मौलाना ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल है उन्होंने उसको भी मुद्दा बना लिया।
भाई देखिए, सीधी सी बात है, आपका नाम संदीप तिवारी है तो आप अपने घर के बाहर क्या कलाम लिख देंगे? भाई संदीप तिवारी लिखेंगे ना जी। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने कोई होटल खोलूंगा तो मैं उसका लक्ष्मी या पार्वती होटल लिखूंगा ना। अगर मैं अपना कोई मुस्लिम भाई हूँ तो मैं उसका नाम लिखूंगा असलम होटल। मुझे पार्वती होटल लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बात ये हो रही है। देखिए, और दूसरी बात, एक बात और बताओ, देखिए जो ये, देखिए ऐसा होता है, जो ये शरारती तत्व है ये असल में हमारे नहीं, ये हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी भाइयों को देखना चाहिए। आज हो क्या रहा है, आपको मैं जमीनी स्तर की सच्चाई बताता हूँ। जो लोग ये थूकने का और इस तरह का कार्य करते हैं, ये कौन है? ये हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है? लेकिन इनके लिए कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी कभी अपना क्या कहते हैं विरोध दर्ज नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप देखिए इससे हो क्या रहा है, इससे एक वर्ग के ऊपर पूरा, एक धर्म के ऊपर पूरा आक्षेप लग रहा है। आज अगर मैं कोई चीज लेने जाऊंगा, मैं देखूंगा जो दुकानदार है टोपी लगाया, तो मेरे मन में एक सवाल आएगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं ये फल जो बेच रहा थूक कर बेच रहा हूँ? तो मेरे मन में आएगा क्यों? इसकी वजह क्या है? तो हमें चाहिए, ठीक है नितिन जी, आपको समय उनको ये चाहिए कि वो इसका विरोध करें कि भाई आपको अपना नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है नितिन जी, माफी के साथ रोकेंगे, समय की कमी। नितिन जी रोकेंगे आपको। फरहाद जी 30 सेकंड जवाब चाहिए आपका। जी मैं बताता चलूँ, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं कहता चलूँ, जितने भी मीट एक्सपोर्टर हैं जो सऊदी अरब को इस देश से भेजते हैं, हमारा देश 6वें नंबर पर आता है मीट एक्सपोर्ट में। तो ज्यादातर भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कंपनीज जो हैं वो हिंदूज की हैं। उनका नाम अल कबीर है, अल नूर है, ऐसे करके। तो जहाँ पर हम ठेले वालों पे, हम मजदूरों पे ये नेम प्लेट्स वाला लागू होता है, तो लाजमी सी बात है इन लोगों पर भी लागू होना चाहिए। ठीक है फरहाद अली जी खान, माफी के साथ रोकेंगे, समय कमी। फरहाद जी चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आलोक मिश्रा जी थे, सीनियर अधिवक्ता थे हाई कोर्ट से, आपका भी धन्यवाद। नितिन चतुर्वेदी जी थे, प्रदेश प्रवक्ता थे अखिल भारत हिंदू महासभा लखनऊ से, आपका भी धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।